गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। सुबह के बज गए हैं 7 और जैसा कि मैं पल्लू ले रखी हूँ, यानी कि मैं या तो किसी बड़े भगवान जी के सामने जा रही हूँ। मैंने शावर ले लिया है और 7 बजे मैंने सारे काम मैंने कर लिए हैं और अब आ गई हूँ मैं अपने बाबा जी के पास, मतलब भगवान जी के पास। अपने सब कुछ मेरे जो हैं यही हैं, तो इनके पास आ गई हूँ और अब मैं करूँगी क्या, मेरा करना है पूजा। तो पता है क्या, तब तक मैं बात भी कर लेती हूँ क्योंकि स्पेशल टाइम निकालना थोड़ा सा सबके लिए डिफिकल्ट। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। 7 बज गए हैं, ठीक है ना। मैं अभी पूजा करने आ गई हूँ। वो भी मेरा 6:30 बजे ही मेरा काम हो गया था, लेकिन फिर भी पूजा का सामान लेते लेते 7 बज गया। क्या है ना कि कभी कभी ना मैं लेट से उठती हूँ, लेट से उठती हूँ, हो नहीं जाती, उठती ही हूँ। तो लेट से उठती हूँ क्योंकि कभी लेट नाइट सोना होता है, 12 बजे 1 बजे, तो मैं लेट से उठती हूँ। लेकिन जल्दी भी उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी भी उठती हूँ। अब क्या है ना कि मेरे बारे में ना कुछ लोगों का एक प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि मैं तो 8-9 बजे उठती हूँ, मैं 8-9 बजे उठती हूँ, ये प्रोपेगेंडा है। अब इसके बारे में एक बात और बताना चाहूँगी। अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो जो लोग ये कहते हैं कि अरे आप तो लेट से ही उठते हैं, आपका तो चल जाता है, तो एक बात बताइएगा ज़रा। लेट से उठती हूँ, चल जाता है, और लेट से मैं ही उठती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आर्मी वाले हैं, और जो लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, पुलिस वाले नहीं, आर्मी वाले का ड्यूटी बहुत टफ होता है। टाइमिंग 4 बजे निकलना, कभी 3 बजे निकलना, कभी रात के 12-1 बजे आना। और अगर मैं इतने लेट तक सोती रहती, ब्रेकफास्ट बना करके देना होता है। 8 बजे तो हर मॉर्निंग जॉगिंग में जाते हैं, और जॉगिंग में ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से, उस एक टाइम फिक्स होता है जॉगिंग में जाना है, उसके बाद आना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर जाना है, फिर आप लंच के टाइम में आना है, फिर इवनिंग में 4 बजे फिर गेम खेलने जाना है। ये सब टाइमिंग होता है। फिर नाइट पेट्रोलिंग में, या जो भी वो ड्यूटी का एक नहीं है, टाइमिंग होता है। तो ये जो टाइमिंग होता है, रात में अगर डिनर टाइम पे बनना है, फिर कभी जाना है, तो अगर मैं लेट से उठती हूँ तो ये सब चीज़ मैं कैसे करती हूँ। दूसरी बात, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा एजुकेशन दी हूँ, बहुत अच्छा एजुकेशन दी हूँ, हायर एजुकेशन। और मैं बैठ के पढ़ाती भी थी, बैठती थी, जगती थी। तो अगर मैं लेट से उठती थी तो उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करती थी, मतलब जो भी उसके साथ पढ़ाई का होता था, तो जहाँ तक मैं पढ़ा सकती थी, छोटे में तो पढ़ाती थी, जब नहीं पढ़ा, जब थोड़ी सी बड़े क्लास में गई तो मैं पढ़ा नहीं सकती थी, तो मैं उसके साथ बैठती थी। 12 बजे 1 बजे, जब 10th 12th के बाद जब प्रिपरेशन कर रही थी नहीं, तब मैं 12 बजे 1 बजे तक मैं जगती थी उसके साथ, और फिर मॉर्निंग में मैं उठती थी क्योंकि उसको भी जाना होता था कहीं कोचिंग पढ़ने वढ़ने के लिए। तो कैसे कैसे अब ये बताइए, ये प्रोपेगेंडा ही है ना कि आप तो 8 बजे उठते हैं। अगर मेरा बच्चा डम होता, पढ़ाई नहीं कर रहा होता, कुछ करता नहीं, तो फिर बोलते कि माँ सोई सोई रहती है। लेकिन जिसका बच्चा पढ़ लिख गया अच्छे से, और मतलब वेल एजुकेशन लिया है, जो एक रिनाउंड जो कॉलेज होता है वहाँ से ले रहे हैं, तो फिर कोई किसी को कैसे कह सकता है कि जब लेट से सोती है, लेट से उठती है। तो मुझे लगता है ना, कभी कभी ना आपको ले डाउन करने के लिए ना मानसिक प्रताड़ना किया जाता है कि आप तो ऐसे नहीं करती। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि अगर मैं जिम्मेदारी नहीं ली हूँ तो मेरा सब काम कैसे चला, कोई तो आकर के नहीं किया। बाकी के 2-4 सास ननद जो भी होते हैं करते हैं, मैं हमेशा अकेले रही हूँ। अकेले मतलब सिंगल रही हूँ। जब जब बच्चे छोटे थे तब से मैं अपने साथ बच्ची को रखे, मेरे साथ कोई नहीं रहा है, कोई मतलब कोई नहीं, सिंगल। जब बच्चे 2 साल के होते, गोद में लेकर के बच्चे को बहलाना फुसलाना, खाना करना, और शेड्यूल आर्मी का। तो समझने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर इस मुद्दे पे सोचिएगा ज़रूर कि लोग लोग जो है ना, खाने का मैं शौकीन हूँ, खाना मेरा टाइम पे अच्छा खाना बनना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। तो लोगों ने एक प्रोपेगेंडा जो है ना मेरे अगेंस्ट में चला ही दिया है फाइनली। आई डोंट केयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ, शिकायत नहीं है, शेयर है। क्योंकि ना
इन चीज़ों का ना मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। एनीवेज, अब हम आते हैं हमारा भगवान जी के सामने में पूजा का है, तो मैं पूजा की बात करती हूँ। चलिए, तो अब मैं ना सारे मेरे तैयारी हो गई, पूजा का दिया, भोग, फूल, और अब मैं अपने लगाए हुए फूल से ही भगवान जी को पूजा करती हूँ। अब मैंने फूल का अपना जिम्मा ले लिया है कि नहीं, मुझे तो अपने फूल को अपने कब्जे में लेना है, क्योंकि ना लोग आके तोड़ के चले जाते हैं 4 बजे 3 बजे, और मुझे अब ये है फूल, क्योंकि मैं ऊपर में भी लगाई हूँ तो अब थोड़ा खिला है। मुझे ज़्यादा नहीं पता है फर्टिलाइज़र कौन सा मार्केट में फूल में दिया जाता है, लेकिन मैं तभी होममेड जो भी हैं चीज़ें उससे फूल को खिला रही हूँ। तो फूल होता है ना तो अच्छा लगता है, आगे चल के फूल होगा, मैं लगाऊंगी। और तो फिलहाल तो मेरा पूजा का सब चीज़ हो गया तैयारी, और चलिए पूजा करके बात करते हैं। पूजा करके जैसे मैं गई हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए, कैसे, अब ये बात तो मुझे बहुत आज गुस्सा भी आया कि मतलब यहाँ पे कोई बच्चे उच्चे कहीं हो गए हैं आसपास में, तो नियम है, इस जगह का नियम है कि 11 दिन पूजा नहीं की जाती। कोई बात नहीं, मैं घर से किसी के आसपास पड़ोस में भी नहीं जाती, मतलब नहीं जाती, गांव वाँव में या कहीं भी, मैं कहीं भी बाहर नोएडा में भी, भोपाल कहीं रही, मैं जाती नहीं, मैं अब किसी के घर नहीं जाती। हाँ, कोई निमंत्रण इनवाइटेड है तो जाती हूँ। तो पूजा करके ऊपर जल देने गई हूँ तो जेठानी जी कह रही कि पूजा हो गया, बोले हाँ हो गया, तो नहीं करना था पूजा। तो मैं बोली कि नहीं करना था तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कल हम लोगों को पता चला कि पूजा नहीं करना है। मैं बोली जब कल पता चला तो आप मुझे कल बताती ना, जब पता है मैं कहीं जाती नहीं हूँ। जब कल नहीं बताई तो फिर नहीं बताती। मैंने भी कह दिया कि भगवान जानेंगे, मुझे नहीं पता, आप नहीं बताई, अभी बता रही हैं। आकर के फ़ोन करके भी एक बार लोग बता सकता है कि पूजा नहीं करना है, और सबको पता है कि इसको पता नहीं चलेगा, ये मालूम है, लेकिन नहीं बताया। कोई बात नहीं, भगवान देखेंगे, हम तो जानबूझ के नहीं किए, और मुझे दुख भी नहीं है, बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि अगर नहीं बताया किसी ने तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले हैं, सबका है, मेरे भी हैं, सब अकेले किसी एक के तो नहीं, सबके। तो नहीं बताने का क्या लॉजिक था? अब आप बताने का क्या मतलब था? नहीं बताना था, जब नहीं जानकारी तो नहीं जानकारी। मैं बाहर में रहती थी, पहले फ़ोन नहीं था तो लोगों को पता थोड़ी चलता था, लोग पूजा तो करते थे। मैं आसाम में रही हूँ, हमेशा पढ़ाई लिखाई की हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि घर में कभी मैंने सुना होगा कि आज पूजा नहीं करना। घर मैं तो नहीं करती थी बचपन से, लेकिन घर में सब लोग पूजा करते थे, फ़ोन था, लगा हुआ था। मैंने बचपन से वो वाला रिसीवर वाला फ़ोन देखा है लगा हुआ, लेकिन कभी भी पूजा नहीं करना ऐसा कोई फ़ोन करके नहीं बताते थे कि बाहर में रह रहे किस लिए बताना। तो ये बात है। अब यहाँ पे पता है नहीं बताना है, ये आज मुझे बुरा भी लगा है इसलिए कि क्यों बताया, नहीं बताना था ना, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। बताना भी है बीच में जब पूजा करें, ये दिखाने के लिए भैया हाँ बता दिए। आज गुस्सा आया, मुझे दुख भी हुआ है। अच्छा, हाँ जी, शैम्पू नहीं करते हैं? शैम्पू करते हैं, तब न देखा इधर वाइट। ये शर्ट अच्छा लग रहा है, नहीं स्वेटर एडिडास का, हाथ डास ये क्या हुआ? बाजू हम क्या बजेंगे, बाजेंगे बजते तो आप रहते हैं। बाजेंगे, बाजू कुछ हैं? मैं क्या बाजू? कुछ भी। अरे हमको बजने ही नहीं आता है। लेट हो जाएगा, आप निकलना है निकल जाइए। हाँ, ये अच्छी आदत है, हेलमेट के बिना कहीं भी नहीं जाना चाहिए, है ना? हेलमेट के बिना क्या कहते हैं, हैबिट में है ना वो हेलमेट है। हम लोग कैंट में रहे ना तो हैबिट हो गया। नहीं नहीं, हम लोग कैंट में रहे ना तो हेलमेट की आदत हो गई है। क्या स्टार्ट हो जाएगी आपकी? हाँ हाँ, धूप अभी अच्छी लग रही है ना? क्या धूप अभी अच्छी लग रही है? हाँ हाँ, उसके बाद फिर तो इतना कड़क धूप हो रही है ना अभी कि धूप बिल्कुल सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाता है। क्या? हाँ, अभी अभी का धूप जो है ना बस सेकने का है, उसके बाद नहीं। गेट बंद ही कर दीजिएगा। क्या जी धूप में चले गए हैं, मैं उनको बोली हूँ नहीं धूप सेकने के लिए तो भी चले गए, मोबाइल लेके धूप में आँख सेक रहे हैं, और कितना नुकसान करेगा समझते नहीं।
इस टाइम में धूप सेकना नहीं है, मना की हूँ नहीं सुन रहे हैं, तो भी धूप सेकेंगे। चलती हूँ, क्या कर रहे हैं। इसको बोले थे राम ब्रिज तो कब काटेगा ये? जो पूरा गिरने वाला हो गया ना, उसको तो ठीक भी कर लेते ना। तो अपने से बांस थोड़ी कटेगा, हाँ, अपने से नहीं कटेगा ना भाई, वही रहेगा। अपने से कहाँ, किसको बोल रहे हैं? वो तो वो किस आएगा किस मोहन को नहीं आता है, किस वहाँ सब में नहीं काटता है। कट जाएगा तो खींचने में उसको बुला लेंगे, अलग बात है। हम्म, वो काटेगा वो नहीं। क्योंकि थोड़ा ठीक कर देते ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना, एकदम गिरने वाला हो गया है। नीचे धूप वाली बात नहीं है, देखने वाली बात। आज मैंने इसको ट्रिमिंग में कर दिया, सूख गया है। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या डालूँ, मेरा प्राण ये सूख रहा है, मेरा दिल सूख रहा है। मैंने इसको भी काट दिया, ये सूख गए थे, नीचे हरे हैं और ऊपर सूख गया, पत्ते कहीं कुछ दिख नहीं रहे, तो कुछ तो लग गया है इसका। तो मैंने इसको कटिंग वटिंग कर दिया है। मेरे कैंची भी टूट गए हैं, एक कैंची भी मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। तो चलते हैं नीचे। पतिदेव जी को मैं डांटी हूँ, मोबाइल पूरा चला रहे हैं, आँख सेक रहे हैं। गुस्सा क्यों कि धूप में बैठ के क्यों चला रहे हैं, आँख खराब हो जाएगी। सुन नहीं रहे हैं, आज होगी मेरे से बात नहीं करेंगे गुस्से में, क्योंकि मैंने उन्हें मोबाइल चलाने से मना किया है। इतनी धूप में सेकते हैं, धूप में कोई नहीं बैठता। आप कहते हैं मेरा पैर गर्म नहीं होता, कुछ ना कुछ बहाना लगा के मोबाइल देखने के लिए। अभी जा रही हूँ मनाते हुए इनको।